हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंपल स्टडी स्किल में। आज हम लोग जीके का 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड घोल की प्रक्रिया एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल विस्थापन प्रतिक्रिया। ठीक है, पहला का सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, गोलाकार दर्पण की अवधारणा क्या है? तो गोलाकार दर्पण की जो अवधारणा है वो हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जलजनित रोग है, यानी जल का गंदगी से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा आपका हैजा। हैजा जो है ये गंदगी से होता है, गंदा पानी पी लेने से, गंदा खाना खा लेने से। ठीक है, हैजा। अगला सवाल है, कौन से जीव संक्रामक रोगों का कारण बनते हैं? कौन सा जीव जो है संक्रामक रोगों का कारण बनते हैं? तो ये देखिए, प्रोटोजोआ भी होगा, कीड़े भी होगा, वायरस भी होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द ऑप्शन, सभी विकल्पों में से। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एसिड वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला सवाल है, जलीय शब्द तब लिखा जाता है जब अभिकारक या उत्पाद एक के रूप में मौजूद हो। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन इन वाटर, पानी में घोल। ठीक है, अगला सवाल, पृथ्वी पर लगभग सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो पृथ्वी पर लगभग सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका है सूर्य है। ठीक है, अगला सवाल, गैस धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। गैस धातुओं के ऑक्साइड जो प्रकृति में आपका हो जाएगा अम्लीय होते हैं। ठीक है, एसिडिक। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी चालक के सिरों पर संभावित अंतर को आधा कर दिया जाता है तो इसके माध्यम से बहने वाली धारा क्या होगी? यदि आधा कर दिया जाएगा, यदि किसी चालक के सिरों पर संभावित अंतर को आधा कर दिया जाता है तो इसके माध्यम से बहने वाली धारा क्या होगा? ये हो जाएगा, यह भी आधा हो जाएगा। ठीक है, यह आधा हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो ये होता है आपका विटामिन सी होता है खट्टे फलों में। ठीक है, विटामिन सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन घ्राण सूचक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? निम्नलिखित में कौन घ्राण सूचक है? ये आपका हो जाएगा वेनिला। ठीक है, अगला सवाल है, जीव विज्ञान में एक स्पंज क्या है? व्हाट इज ए स्पंज इन बायोलॉजी? जीव विज्ञान में एक स्पंज क्या है? ये हो जाएगा एक जानवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त जमाव के लिए आवश्यक खनिज है। रक्त जमाव के लिए कौन आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, एस्बेस्टस एक खनिज फाइबर है जो हवा या पानी और कारण को प्रदूषित कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी देखिए, एस्बेस्टोसिस ये भी है, फेफड़े का कैंसर ये भी है, मेसोथेलियोमा ये भी है आपका, यानी ऑल हो जाएगा, सभी है आपका। ठीक है, एस्बेस्टस एक खनिज फाइबर है जो हवा या पानी और कारण को प्रदूषित कर सकता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है आपका जांघ की हड्डी। ठीक है, अगला सवाल है,
पुरकिंजे फाइबर विशेष है, पुरकिंजे फाइबर विशेष है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। हृदय में स्नायु तंतु, मसल्स फाइबर इन द हार्ट। ठीक है, अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा ली गई है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये मोसले के द्वारा ली गई है। ठीक है, अगला सवाल है जैसे ही हम आवर्त सारणी के एक समूह को स्थानांतरित करते हैं इलेक्ट्रॉन अनियमितता क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीज, कम हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है पानी में अम्लीय समाधान बिजली का संचालन करते हैं क्योंकि वे उत्पादन करते हैं वे हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नकारात्मक रूप से आवेशित आयन को निम्न के रूप में जाना जाता है। नकारात्मक रूप से आवेशित आयन को निम्न के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? ये आपका हो जाएगा एनियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है बोहर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि बोहर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि 21 नंबर सवाल बोल रहा है बोहर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि यहाँ से आपका हो जाएगा उनमें इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन्स इन देम हैव फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी गोलाकार कक्षा में घूमता है? किस बल के कारण घूमता है? यह हो जाएगा आपका सेंट्रीपेटल बल के कारण। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण। ठीक है, अगला सवाल है हवा की सबसे बड़ी मात्रा जिसे अधिकतम शोषण प्रभाव के बाद निष्कासित किया जा सकता है, ये हो जाएगा आपका फेफड़े की मात्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु संख्या क्या होगा? एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो सेम रहेगा। ठीक है, रीनेम द सेम, वही रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आज का आखिरी सवाल एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होते हैं लेकिन माध्यम के पूरे बल्क में निलंबित रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका निलंबन यानी सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन। ठीक है, तो आज हमने 25 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।